हेलो गाइस, क्रिश 3 देख रहे हैं। तो गाना गुजरा है अभी, बड़ा कमाल का। हाँ तो सपना देखते हैं। झूठा लगता है और हर चीज सच्ची लगती है। तो देखते हैं। देखते हैं अगला पार्ट उसमें क्या होता है। राहूं या मेरी काया से। मुझे थोड़ा ठीक है। और वक्त चाहिएगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। कल तक या तो तुम मुझे वो इंफॉर्मेशन दोगी या फिर कार्ल उसे अपने तरीके से हासिल करेगा। डॉक्टर, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं? पैरामीटर्स नॉर्मल, फीटस प्रॉपर पोजीशन में और हेल्दी है। तो फिर ये अपनी मां के पेट में क्या कर रहा है? निकालो इसे बाहर अभी। लेकिन किस लिए काल? मैं इस स्टेज पर इसके डीएनए में अपना डीएनए इंजेक्ट करके देखना चाहता हूं कि क्या जनरेट होता है, क्योंकि आज तक हमने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया है किसी भी जानवर या इंसान पर उसके जन्म लेने से पहले। राइट काल, बट इट्स टू अर्ली। अगर इस वक्त इसको बाहर निकाला जाएगा तो ये अबॉर्ट हो जाएगा, मर जाएगा ये। जब तक ये बच्चा 3 महीने का नहीं हो जाता, ना तुम इसे निकाल सकते हैं, ना ही इस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहां तक कि इसका डीएनए टेस्ट भी नहीं कर सकते। कितना वक्त? कम से कम 1 हफ्ता काल। सिर्फ 7 दिनों में तुम्हारी 9 महीनों की तकलीफ खत्म हो जाएगी और शायद मेरे कई सालों का इंतजार भी। कृष्णा, कहाँ तुम? हैरान कर देने वाली सच्चाइयां सामने आ रही हैं कृष्णा। पहले ये पता चला कि काल फार्मास्यूटिकल ने जो एंटीडोट बनाया था और जो म्यूटेंट हमारी कस्टडी में था, दोनों का डीएनए एक ही है। और अब सबसे हैरान कर देने वाली सच्चाई ये सामने आई है कि हमने जो एंटीडोट बनाया था उसका भी डीएनए काफी हद तक वही है। मैंने कंफर्म करने के लिए कई बार टेस्ट किया, लेकिन हर बार रिजल्ट वही है। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एंटीडोट तो हम लोग। लगता है प्रिया जाग गई। हाँ, आप वो एंटीडोट कैसी है वो? अब ठीक है पापा, वो एंटीडोट की। अच्छा सुनो, कल मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। तुम अपना और प्रिया का ख्याल रखना। आप सिंगापुर जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कुछ भी हो, सिंगापुर और डॉक्टर आर्या के गलत इरादे मेरे गुजरे हुए कल का एक अहम हिस्सा है। और ये जो नए सच, नए सवाल लेकर आए, इनके जवाब शायद मुझे There you are। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, क्यों? पता नहीं, ऐसा लगा कि जैसे तुम दूर से मुझे आवाज दे रही हो। तुम्हारे पास हूँ तो दूर से कैसे आवाज दे सकती हूँ कृष्णा? True। पापा ने आवाज दी थी, उनको कॉफी चाहिए थी, वो अभी तक काम कर रहे हैं। अभी तक? पापा भी ना, मैं देख के आता। नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि वो किसी इम्पोर्टेंट रिसर्च पर काम कर रहे हैं। हम उन्हें सुबह तक डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तुम चलो मेरे साथ, कम ऑन। ओके, चलो।
क्या हुआ? नहीं, मैं कृष्णा का यकीन नहीं तोड़ सकती अब। और काल का यकीन? कह दूंगी काल से, जब तक रोहित मेहरा सिंगापुर से वापस नहीं आ जाते हमें रुकना होगा। हेलो। मुझे सारे जवाब मिल गए हैं कृष्णा। सिंगापुर आने का मेरा फैसला एकदम सही था। सिंगापुर? आप सिंगापुर गए? कब? और बताया नहीं मुझे? बताया नहीं? कल रात को तो बताया था जब तुम लैब में आए थे। कल रात को? कब? मैं आगे भी बताने जा रहा था कि प्रिया जा गई थी। अभी तुम्हें याद आया? There you are. क्या? सामने तो हो, पर साथ में। शूर पड़खा तो अपना रूप तक बदल लेते हैं। अगर हम जान जाएंगे पापा ने वायरस का आज अपनी प्रिया एकदम जर्नलिस्ट के जैसे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। कृष्णा, कृष्णा, कौन हो तुम? प्रिया, प्रिया मेहरा। तुम प्रिया नहीं हो। मैं ही तो प्रिया हूँ। कृष्णा, कृष्णा! तुम प्रिया नहीं हो। होती तो जानती कि कृष्णा कौन है और कृष्ण कौन है। कौन हो तुम? कहाँ है मेरी प्रिया? तुम्हारी? कृष्णा, कृष्णा। ये आंसू कृष्णा को धोखा दे सकते हैं, कृष्ण को नहीं। कहाँ है मेरी प्रिया? वो जहां भी है ठीक है। तुम्हारी प्रिया भी और तुम्हारा बच्चा भी। और इस बार मैं कृष्णा से भी सच कह रही हूँ और कृष्ण से भी। कहाँ है वो? काल की कायनात में वेलकम डॉक्टर रोहित मेहरा। एंड आई एम सॉरी कि आपको इस तरह आपकी मर्जी के खिलाफ यहां लाना पड़ा। आप कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए सिंगापुर गए थे, तो बताइए क्या जाना आपने? यही कि इंसान को कभी ईश्वर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई साल पहले डॉक्टर आर्य ने मुझे कैद करके रखा था सिंगापुर में, और उस दौरान डॉक्टर आर्य ने मुझ पर एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर माथुर, अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो मैं एक नया रोहित मेहरा बना लूंगा, इसी के खून, इसी के डीएनए से।
जिसमें रोहित जैसा ही दिमाग होगा, रोहित जैसी ही शक्तियां, लेकिन जो चलेगा मेरी उंगलियों के इशारों पर। डॉक्टर आर्य ने मेरे डीएनए का इस्तेमाल करके एक बच्चा क्रिएट भी कर दिया, पर वो बच्चा अपाहिज निकला। डॉक्टर आर्य ने डॉक्टर माथुर से उस बच्चे को खत्म कर देने के लिए कहा, पर डॉक्टर माथुर ने ऐसा नहीं किया। उसने उस बच्चे को एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया। उसके बाद उस अपाहिज बच्चे को एक अमीर आदमी ने अडॉप्ट किया, उसकी परवरिश की। इसका मतलब जिसे मैं अपने फादर समझता था, वो मेरे फादर नहीं थे, क्योंकि वो अपाहिज बच्चा मैं हूं और आप मेरे पिता हैं। I like it. अब सब ठीक हो जाएगा। आप मिल गए हैं, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं, और अब मुझे मेरा इलाज भी मिल ही जाएगा। बस आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं? अपना बोन मैरो मुझे देकर। बोन मैरो? दूंगा, हेल्प करूंगा तुम्हारी, पर तुम्हें वो सब रोकना होगा जो तुम कर रहे हो। ये दुनिया जो तुमने बनाई है, उसे यहीं मिटाना होगा। डैड, क्या मैं आपको डैड बुला सकता हूं? ऑफ कोर्स बुला सकता हूं। आप तो मेरे डैड हैं। तो डैड, नो टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर शर्त रखेंगे तो बहुत तकलीफ होगी आपको, क्योंकि तब मैं आपका डीएनए उस बच्चे के बोन मैरो से निकालूंगा जो इस वक्त प्रिया के पेट में है, आपका ग्रैंडचाइल्ड। मेरा ग्रैंडचाइल्ड? वो तो पहले ही पैदा होने से पहले ही नहीं, जिंदा है, क्योंकि प्रिया मेरे पास है। देखेंगे? लेकिन प्रिया तो वहां। जो वहां है वो प्रिया नहीं, मेरी मानवर काया है, प्रिया की शक्ल में। असली प्रिया तो यहां सेफ है, और उसका बच्चा हेल्थी, उसका बोन मैरो भी। तुम्हें लग रहा है कि हम अकेले हैं इस वक्त, इसलिए तुम जो चाहो हमारे साथ कर सकते हो। ये तुम नहीं जानते, इसलिए तुम देख नहीं पा रहे हो उसे अपनी ओर आते हुए। वो जो हमारा हौसला है और तुम्हारा अंत। मेरा सच्चा बेटा ऋषि।
तुम ठीक हो? कैसा लगा ये पार्ट भाई? क्यूट था, अच्छा था ये वाला पार्ट। मतलब काया तो बहुत अच्छी निकली काया है। बहुत अच्छी निकली यार, उसको देख के मुझे तरस आ रहा था उस पर। उसको मतलब कि पहली दफ़ा उसकी फीलिंग जागी और वो उसने मतलब कि उसकी ज़िंदगी के एक मतलब तरीके से रूह ही बदल गया था, तो लेकिन वो उसका हो नहीं सकता, इसीलिए मुझे तरस आ रहा था। लेकिन ये वाला पार्ट जो था ना अच्छा था कि क्योंकि जो क्रिशा वो फाइनली प्रिया और अपने फादर तक पहुंच गया है। लेकिन भाई उधर से ट्रांसप्लांट हो रहा है उसका बोन मैरो का, पता नहीं अब हो ना जाए कहीं उसके फादर को कुछ, रोहित मैरो को कुछ हो ना जाए। मुझे लगता है हो जाएगा, क्योंकि अब इतना तो हो गया, मशीनों पे लगा हुआ है और उसको तो एक बूंद की जरूरत थी, वो तो सारा का सारा ही निकाल रहा है। रोहित मेरा इधर सही है कि जो कोई मिल गया से लेके अब तक उसको लोग इस्तेमाल ही कर रहे हैं। कभी कोई कभी कोई किडनैप कर लेता, कभी कोई किडनैप कर लेता। तो बेचारे ने अपने पेट का बचपन भी देखा, अब उसको था कि मैं अपना पोता देखूंगा, पता ना वो देखता है कि नहीं देखता, लेकिन सैड था। हाँ जी, लेकिन अच्छा था। काया ने बड़ा कमाल का काम किया, कमाल की बहुत अच्छी फाइट थी। की है और अपने ही दोस्तों को उसने मार दिया जो कि गंदे थे, तो वो एक अच्छी इंसान बन गई है। तो आपको अच्छा लगा लाइक करो, फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में। इजाजत, बाय। बाय।